हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका डॉक्टर सैफी लाइफ चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 5 द्रव द्रव्य विज्ञानम अध्याय के पार्ट नंबर 3 की। इससे पहले हम इस चैप्टर के दो पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुके हैं, जिसमें हम तोय वर्ग और दुग्ध वर्ग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। इसमें हम बात करने वाले हैं इक्षु वर्ग, देन मधु वर्ग के बाद मूत्र वर्ग, तैल वर्ग और मध्य वर्ग। आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्षु वर्ग में है ईख का रस। यह है गुरु, स्निग्ध, व्रंगण, कफ व मूत्र को बढ़ाने वाला होता है। यह वीर्यवर्धक, शीतल, रक्त पित्तनाशक, रस व पाक में मधुर होता है। जो ईख होती है, ईख कैसी होती है? ईख गुरु होती है, यानी हैवी होती है। ईख का जो उसमें रस निकलता है, तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि जो वो होती है स्निग्ध होती है। और जब गुरु है तो गुरु क्या करता है? व्रंगण कर्म करता है, तो गुरु से ये व्रंगण कारक होती है। कफ व मूत्र को बढ़ाने वाली होती है। वीर्यवर्धक, शीतल, ईख का रस जो होता है वो ठंडा होता है, हम गर्मियों में पीते हैं शीतलता के लिए। रक्त पित्त नाशक, रस व पाक में मधुर। जब आपने गन्ने का रस पिया होगा तो वो कैसा होता है? रस में मधुर होता है, मीठा होता है। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद है ईख का प्रारंभिक भाग नमकीन व मध्य भाग चीनी के समान मधुर एवं गुणकारक है। जब आप ईख खाते हैं यानी गन्ना खाते हैं, तो गन्ने में सबसे पहले क्या लगता है? जब आप खाते हैं तो सबसे पहले नमकीन से लगता है। फिर उसके बाद जो मध्य भाग होता है वो बहुत ज़्यादा मीठा, चीनी के समान होता है, चीनी के समान मीठा या मधुर होता है, गुणकारक होता है। इसके बाद इसमें दे रखा है यंत्र से दबाकर निकाला गया रस। इसमें जड़, अगला भाग, कीड़े द्वारा खाया गया सब एक साथ निचोड़ा जाता है। उसमें मैल भी होता है। यदि वह कुछ समय रखा रहे तो वह रस विकृत हो जाता है। जब हम गन्ने का रस पीते हैं तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं? यंत्र से दबाकर निकाला गया रस। यंत्र यानी कि जो वो मशीन होती है गन्ने से रस निकालने वाली, वो यहाँ पे बताई गई है। यंत्र से दबाकर निकाला गया रस। इसमें क्या क्या ले लेते हैं? वो पूरा गन्ना, उसमें क्या करते हैं? पूरा का पूरा गन्ना डाल देते हैं। उसमें उसकी जड़ भी आ जाती है, उसका अगला भाग, पिछला भाग, पूरा गन्ना एक साथ डालते हैं। उसमें अगर कुछ कीड़े वाला भाग भी है तो वो भी उसमें चला जाता है। इससे पूरे गन्ने का रस जो है एक साथ निचोड़ते हैं, और इसके साथ उसमें क्या आ जाता है? इससे उसमें मैल भी आ जाता है। और अगर हम उस रस को कुछ टाइम के लिए रख दें तो वो रस जो है वो विकृत हो जाता है, ऐसा बताया गया है। अतः यह विष्टम्भी, गुरु व विदाहक हो जाता है। इसलिए जो गन्ने का रस है वो हमें रख के थोड़ी देर टाइम बाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो विकृत हो जाता है। विष्टम्भी ऑब्स्ट्रक्शन करता है, गुरु हो जाता है बहुत ज़्यादा, और जलन पैदा करता है। ये सब बताया गया है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें ईख के भेद। ईख के भेद बताए गए हैं। ये पौंड्रक वर्ड जो है ये आपको याद करना है। पौंड्रक क्या है? ईख का भेद है। यह ईख देखने में मोटी होती है, चबाने में कोमल, स्वच्छ एवं मधुर होती है। फिर वांशिक अपेक्षाकृत कुछ हीन होती है। शात पर्वक, ये भी ईख का एक टाइप है। छोटे छोटे अनेक पर्व होते हैं, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पर्व होते हैं। कांतार, जंगली या नेपाली, इसमें बोलता है ये क्षारीय होती है। कषाय, उष्ण व कुछ विदाही, दहा उत्पन्न करने वाली होती है। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं फाड़ित के गुण। फाड़ित क्या होता है? फाड़ित भी ईख से बनता है। ईख का ही एक विकार समझ लो। इस तरीके से ईख से ही बनता है फाड़ित। तो ये फाड़ित के क्या गुण हैं? यह गुरु होता है, कफकारक यानी कि अभिष्यंदी होता है, दोषों का संचय करने वाला होता है, किंतु मूत्र का शोधन करने वाला होता है। जो फाड़ित है ये गुरु होता है, अभिष्यंदी होता है, दोषों का संचय करता है, लेकिन क्या है इसमें एक चीज़ दे रखी है, मूत्र का शोधन करने वाला होता है फाड़ित। फिर नेक्स्ट जो गुड़ होता है, गुड़ भी ईख से बनता है। जो गन्ने का रस है उसी से गुड़ बनता है। तो गुड़ के क्या गुण हैं? गुड़ क्या है? ये मिठाई वाला गुड़। तो जो मिठाई वाला गुड़ है उसके क्या गुण बताए गए हैं? जो साफ गुड़ होता है यह अधिक कफकारक नहीं होता व मूत्र पुरुष का प्रवर्तक होता है। बिना साफ किया हुआ गुड़, इसमें मैल होता है, अतः इसमें कृमियों की उत्पत्ति होती है। यह मज्जा, मांस, मेद व कफ दोष को बढ़ाता है। पुराना गुड़ हृदय के हितकर तथा पथ्य होता है। नया गुड़ जो अभी बना है वो कफ दोष को बढ़ाने वाला व जठराग्नि को मंद करता है। मत्स्यंडिका, ब्राउन शुगर जो होती है वो, और खंड जो शुगर कैंडी होती है उसको खंड, सीता किसको बोलते हैं? मिश्री। ये तीनों वृश्य, क्षतशील, रक्तपित्त और वायु को नष्ट करने वाली होती हैं।
ये जो 3 बताई गई हैं मत्स्यंडिका, खंड और सीता, क्या क्या बोलते हैं इनको? ब्राउन शुगर, शुगर कैंडी और मिश्री। ये तीनों क्या होती हैं? वृक्ष होती हैं, क्षतशीर्ण, रक्तपित्त और वायु को नष्ट करने वाली होती हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं याश शर्करा। याश शर्करा भी बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है कभी भी। मत्स्यंडिका आदि के गुणों से युक्त होते हुए भी तिक्त, मधुर और कषाय रस वाला है। तिक्त, मधुर और कषाय रस वाला जो होता है वो होता है याश शर्करा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सभी प्रकार की शर्करा दाह, प्यास, वमन, मूर्छा और रक्तपित्त को नष्ट करती हैं। जो शर्करा यानी कि जो चीनी होती है, शुगर होती है, वो किससे बनती है? ईख से बनती है, इसलिए इसको ईख वर्ग के अंदर कर रखा गया है। तो ये जो शर्करा होती है चीनी, ये दाह को नाश करती है। जैसे हमारे मुंह में बहुत ज़्यादा जलन मच रही हो तो हम चीनी खा लेते हैं। प्यास बहुत ज़्यादा लग रही हो तब। वमन, मूर्छा, रक्तपित्त को नष्ट करती है। याश शर्करा को यूनानी में शीरखिस्त कहते हैं। ईख के विकारों में शर्करा प्लस मिश्री श्रेष्ठ है और फाड़ित जो है वो हीन बताया है। जो श्रेष्ठ है वो क्या है? शर्करा और मिश्री, और जो हीन है वो है फाड़ित। इस तरीके से पूछ लेते हैं कि जो इक्षु वर्ग है उसमें श्रेष्ठ क्या बताया गया है? तो श्रेष्ठ बताया गया है शर्करा, और जो हीन बताया गया है वो बताया है फाड़ित। इसके बाद नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं मधु वर्ग। मधु वर्ग, मधु से हम क्या समझते हैं? मधु से हम समझते हैं शहद। तो मधु वर्ग में बताया गया है मधु नेत्र के लिए हितकर होता है, यह कफ को निकाल देता है। प्यास, कफदोष, हिचकी, रक्तपित्त, प्रमेह, कुष्ठ, कृमि, वमन, श्वास, खांसी तथा अतिसार रोग को नष्ट करता है। यह व्रण शोधक, व्रण संधान तथा रोपण हीलिंग करता है। यह वात कारक यानी कि वात को बढ़ाने वाला, रूक्ष, कषाय एवं मधुर गुण वाला है। मधुर शर्करा इसी के समान गुण वाली होती है। इसके बाद नेक्स्ट है मधु शर्करा। मधु शर्करा, रखे हुए मधु का जल शुष्क हो जाता है। जब शहद बहुत ज़्यादा दिन तक रखा रहता है तो जो उसका जल होता है या पानी होता है वो सूख जाता है, या आग के संयोग से जब मधु का जल सुखा दिया जाता है, या फिर अगर हम शहद को अग्नि पे रखेंगे तो जो उसका जल भाग है वो सूख जाएगा, तो उससे मधु शर्करा बनती है। उसका जो नाम देते हैं हम मधु शर्करा कहते हैं। निषेध इसमें क्या क्या है? मधु को गर्म करके उष्ण काल में और उष्णता से पीड़ित रोगी को उष्ण पदार्थ के साथ दिया गया मधु व्यक्ति को मार डालता है। यदि हम मधु को गर्म कर रहे हैं और उसके बाद भी हम उसको उष्ण काल में ले लें तो फिर पित्त का प्रकोप, और फिर उसको भी उष्णता से पीड़ित रोगी यानी कि किसी को वैसे ही पित्त बढ़ा हुआ है या गर्मी है तो उसको और गर्म पदार्थ के साथ दे रहे हैं, तो जो व्यक्ति है वो मर जाएगा। जो व्यक्ति है मधु का सेवन करने से मर सकता है। वमन तथा निरूप अस्थि में उष्ण मधु या द्रव के साथ मिला हुआ मधु हानिकारक नहीं होता, क्योंकि यह बिना पचे ही शीघ्र बाहर निकल जाता है। वमन में क्या होता है? वमन में हम कफ को बाहर निकालते हैं, पाचन नहीं होता, इसी ऐसे ही डायरेक्ट मधु बाहर निकल जाता है, इसलिए यहाँ पे यह हानिकारक नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मूत्र वर्ग। मूत्र वर्ग में 8 मूत्र के बारे में बताया गया है। कौन कौन से 8 मूत्र हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी, घोड़ा, ऊँट तथा गधा। ये 8 मूत्र के बारे में बताया गया है मूत्र वर्ग में। तो जो मूत्र होते हैं वो पित्तवर्धक, रूक्ष, कटुरस वाले, अनुरस, लवण होता है, लघु और उष्ण ये इनके गुण होते हैं। कृमि, उदरशूल, पांडु, कुष्ठ का नाश करता है मूत्र। ये मूत्र के गुण हैं। ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, इस वजह से बस आपको बस इतना ही याद रखना है। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं तेल वर्ग। तेल वर्ग में गुण क्या होता है? तीक्ष्ण होता है, सूक्ष्म होता है, उष्ण, कफकारक नहीं है। जो तेल है तीक्ष्ण है, सूक्ष्म है, उष्ण है, कफकारक नहीं है। त्वक दोष तथा चक्षु के लिए हितकारी है। त्वक दोष यानी कि स्किन डिसीज़ में हितकारी होता है। अगर हमारी त्वचा रूक्ष हो गई है, ड्राई हो गई है, तो क्या करते हैं हम तेल लगा लेते हैं स्किन पे। और आँखों के लिए भी बहुत ज़्यादा, आँखों के लिए हानिकारक है। त्वक दोष तथा चक्षु के लिए हानिकारक। क्रश को पुष्ट तथा स्थूल को क्रश करता है। अगर कोई व्यक्ति पतला है, क्रश है, तो उसको तो पुष्ट करेगा यानी हेल्दी करेगा। अगर कोई व्यक्ति मोटा है, स्थूल है, तो उसको क्रश कर देता है। ये इसके गुण हैं। पुरुष को बढ़ाने वाला होता है, कृमि का नाश करता है, संस्कार से तीनों दोषों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। सभी तेलों में जो तिल तेल होता है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब इसमें देख लेते हैं। जो एरंड का तेल है वो विरेचक बताया है और वातनाशक है। सरसों का तेल क्या होता है? कुष्ठनाशक और कृमिनाशक है। बकेड़ा का तेल शीतल होता है, वात पित्त नाशक है। नीम का तेल कुष्ठनाशक, कृमिनाशक और कफनाशक है। अलसी का तेल जो होता है वो त्वक दोष कर, जो स्किन डिसीज़ को करने वाला
और कफ पित्त को बढ़ाने वाला होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य वर्ग। मध्य से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? मध्य शराब, बियर, इससे हम रिलेट कर सकते हैं मध्य वर्ग को। तो अम्ल, रस और विपाक जो होता है इसका वो होता है अम्ल। और तीक्ष्ण होती है, उष्ण होती है, रक्त पित्त वर्धक होती है, रक्त और पित्त को बढ़ाने वाली। लघु होती है, वात और कफ का नाश करती है। लवण को छोड़कर शेष सभी रस होते हैं इसमें, बस लवण रस नहीं होता, बाकी जो 5 रस हैं मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय, ये सभी रस होते हैं, सिर्फ लवण रस नहीं होता। स्थूल कृश दोनों के लिए लाभकारी होती है। अनिद्रा और अति निद्रा दोनों में लाभकारी होती है। अगर किसी व्यक्ति को निद्रा नहीं आ रही है उसमें भी, और किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा निद्रा आ रही है उसको भी, दोनों में ये लाभकारी होती है। अयुक्ति से पिया गया मद्य विष के समान है। अगर युक्ति लगाकर पिया जा रहा है मद्य को तो वो अच्छा वर्क करती है। अगर मद्य को ऐसे ही बिना युक्ति के हम पिए जा रहे हैं तो वो विष के समान कार्य करती है। नूतन मद्य लघु व दोषनाशक होती है। सुरा, ये इसी के टाइप हैं मद्य के। सुरा मेद, रक्त, मूज, कफ को बढ़ाती है। वारुणी जो होती है श्वास, काश, पीनस का नाश करती है। अरिष्ट जो होती है वो दीपन, वात कारक और शोधन। सीधु जो होती है वो वात, पित्त, कर, कफ रोगों में लाभकारी है। सुक्त वो है रक्त, पित्त, कफ का क्लेदन करती है। षंडगी रोचक है, लघु है। कांजी जो होती है वो शीत, स्पर्श, दीपन, लघु, वात, कफहर और विरेचन होता है। ये सभी क्या है? ये सब संधान कल्पना से बनते हैं। संधान यानी कि फर्मेंटेशन से बनाई जाती हैं। ये आज हमारा जो चैप्टर है, ये चैप्टर 5 हमारा ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो या कुछ, तो फिर वीडियो को प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।